क्या आप जानते हैं माँ गंगा के नाम के पीछे जुड़ी कहानी क्या है? आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे। और आप मेरे वीडियो में नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए मित्रों, तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार माँ गंगा नदी बहुत विशेष मानी जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में इसका व्याख्या किया गया है और इसके निर्मल स्वभाव की बात की गई है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को माँ का दर्जा दिया गया है और कहा जाता है कि यह बहुत ही पवित्र नदी है। इसीलिए गंगाजल का इस्तेमाल हर एक पूजा में घर और मंदिर को पवित्र करने के लिए किया जाता है। मनुष्य यह मानते हैं कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं और दुखों का निवारण हो जाता है। जो मनुष्य किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं उन्हें गंगा नदी में स्नान करने की सलाह दी जाती है। गंगा नदी को कई नाम से पुकारा जाता है। जानकार बताते हैं कि गंगा स्त्रोत में गंगा नदी के 108 नाम मिलते हैं। हम सभी जानते माँ गंगा नदी की प्रसिद्ध नाम और उनके पीछे की कुछ जुड़ी कहानी। 1. जाह्नवी क्यों कहते हैं, उसका अर्थ जानेंगे। एक समय की बात है जब ऋषि जह्नु यज्ञ में लीन थे, तब गंगा की लहरों की वजह से उनका सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया था। ये देखकर ऋषि क्रोधित हो गए और क्रोध के आवेश में उन्होंने गंगा नदी का पूरा पानी पी लिया था। ऋषि जह्नु के गुस्से को शांत करने के लिए माँ गंगा मैया ने उनसे माफी मांगी। तब जाकर ऋषि जह्नु ने अपने कान के जरिए पूरे पानी को निकाल दिया था और माँ गंगा को अपने बेटी के रूप में मान लिया था। तब से गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। 2. शिवाया क्यों कहते हैं? आइए दोस्तों, हम जानते हैं। गंगा नदी को शिवाया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह शिव जी की जटाओं में समाहित है। 3. पंडिता क्यों कहते हैं? माँ गंगा नदी इतनी पवित्र है कि उसे पंडितों के समान पूजनीय माना जाता है। गंगा स्त्रोत में गंगा नदी का नाम पंडिता के नाम से विख्यात है, इसीलिए पंडिता भी कहते हैं। 4. मुखिया क्यों कहते हैं? भारत की नदियों में गंगा नदी सबसे मुख्य है, इसलिए यह मुखिया नाम से भी विख्यात है, इसीलिए मुखिया भी कहा जाता है। 5. हुगली क्यों कहते हैं? बंगाल प्रांत में घुसते ही गंगा नदी को हुगली कहा जाता है क्योंकि यह हुगली शहर के पास होकर गुजरती है, इसीलिए हुगली के नाम से भी जाना जाता है। 6. उत्तर वाहिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। हरिद्वार से होते हुए गंगा नदी कई प्रांतों से होकर गुजरती है। काशी आकर गंगा नदी एक गोलाकार बनाती है जहां उसे उत्तर वाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। 7. मंदाकिनी नदी। हमारे जानकार ये बताते हैं कि गंगा नदी को मंदाकिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि गंगा को आकाश की ओर जाने वाली नदी मानी गई है। आकाशगंगा भी गंगा का ही रूप है, इसलिए मंदाकिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। 8. दुर्गाएं। गंगा स्त्रोत में गंगा नदी को दुर्गाएं कहा गया है क्योंकि वह देवी दुर्गा का स्वरूप है, इसलिए दुर्गाएं के रूप में भी जानी जाती है। 9. त्रिपक्का का अर्थ। त्रिपक्का का शाब्दिक अर्थ है 3 राहों पर जाने वाली। गंगा नदी भगवान शिव की जटा से होकर धरती और आकाश और पाताल की तरफ जाती है, इसीलिए इसे त्रिपक्का भी कहते हैं। 10. भागीरथ के नाम से भी पुकारा जाता है। गंगा जो पृथ्वी की तरफ आती है उसे भागीरथी कहा जाता है क्योंकि राजा भागीरथ के वजह से ही गंगा का जन्म धरती पर हुआ था, इसीलिए भागीरथ के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, ये थी माँ गंगा के कुछ अमूल्य नाम जो मैंने आप सभी को बतलाया हूँ। तो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगे मुझे कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव जरूर लिखें।